तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन टॉपिक को पढ़ने से पहले पिछले क्लास में पढ़ी हुई चीजों को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो समय के साथ बदलता है। सो एवरीथिंग अराउंड अस चेंजेस विथ टाइम, समय के साथ बदलता है। सम चेंजेस कैन बी नोटिस्ड इमीडिएटली, कुछ चेंजेस को हम आसानी से नोटिस कर सकते हैं तुरंत। कुछ चेंजेस को कुछ समय के बाद हम नोटिस कर सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस जो ऐसे होते हैं जिन्हें हम नोटिस नहीं कर सकते। तो कुछ कॉमन चेंजेस जो हमारे आसपास होते रहते हैं, उसमें से फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, दूध से दही का बनना, फिर कुकिंग ऑफ राइस, कुकिंग ऑफ चपाती फ्रॉम व्हीट फ्लोर, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, वुड, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स इत्यादि। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे चारों ओर जो हम प्रतिदिन देखते हैं कि इसमें समय के साथ बदलाव आता है। तो ये चेंजेस, these changes become noticeable, ये चेंजेस बिल्कुल नोटिसेबल होता है ड्यू टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। क्या क्या चीज की वजह से हम नोटिस करते हैं? तो पोजीशन, शेप एंड साइज, कलर, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर। तो ये सारे चीजों में जब चेंजमेंट आते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें समय के साथ बदलाव हुआ है। और इसमें से कुछ चेंजेस, इनमें से इन सम चेंजेस only the physical property of the substance get changed and no new substance is formed, कोई भी नया सब्सटेंस उसमें नहीं बनता है। तो इस तरह के चेंज को, दिस टाइप ऑफ चेंज we can call this type of change as the physical change, इसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो फिजिकल चेंज किसको कहेंगे? The changes in which only the physical property of the substance get changed and no new substance is formed। तो जैसे में हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना, गेटिंग साल्ट फ्रॉम द सी वाटर, समुद्र के पानी से साल्ट का फॉर्मेशन। these so many examples are there। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल भी फिजिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ चेंज में द कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ चेंजेस में द कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज्ड एंड वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, है ना। तो कुछ चेंजेस में क्या होते हैं कि जो सब्सटेंस के कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों चेंज हो जाते हैं, और चेंज होने के बाद क्या होते हैं? एक या एक से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। सच टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, और इस तरह के चेंजेस को केमिकल चेंज कहते हैं। तो केमिकल चेंज एक सर्टेन कंडीशन में ही होते हैं। सो केमिकल चेंजेस अकर्स ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। जैसे में एग्जांपल में कि जब कार्बन इज बर्न्ड, यहां पे कार्बन का मतलब है कोयला। तो जब कोयले को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन की प्रॉपर्टी से, कोल की प्रॉपर्टी से क्या है? बिल्कुल अलग है।
तो जब इसी तरह मैग्नीशियम, आप साइंस लेबोरेटरी में जाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में मिलेगा आपको, या फिर वो वायर के फॉर्म में मिलता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन या वायर को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो नेचुरली किस कलर का होता है? वो सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है। और जब यह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे जलाया जाता है तो ये क्या हो जाता है? व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस बनता है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ये कार्बन क्या है? ये सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, और फाइनली क्या हो गया? चेंज के बाद गैस का फॉर्म में बना। उसी तरह मैग्नीशियम, ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करेंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। केमिकल चेंज एक रिजल्ट है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन होने का एक प्रूफ है कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसमें। तो क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाट इज केमिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन एराइज होता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। और भी क्वेश्चन एराइज होते हैं कि हाउ आर द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से होते हैं। तो बच्चों, ये सभी क्वेश्चनों के आंसर को जानने के लिए हम आगे के टॉपिक में हम बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है और केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन, बच्चों सिंपल भाषा में अगर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएं तो द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए केमिकल चेंज, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। मतलब कि केमिकल चेंज में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो भाई केमिकल चेंज क्या है? व्हाट इज केमिकल चेंज? ऑलरेडी आई हैव टॉट इन प्रीवियसली मैंने आपको केमिकल चेंज के बारे में बताया है। तो केमिकल चेंज क्या है? द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर, द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी। तो वैसा प्रोसेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस जो अपने नेचर और आइडेंटिटी को लूज कर देता है एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टी के न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। क्लियर है? वेरी सिंपल कि द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। तो आखिर केमिकल चेंज में क्या होते हैं? एक केमिकल चेंज में क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है तो एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स का टूटना, है ना, जो कि रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में जो पाया जाता है वह उसके अंदर क्या होता है? केमिकल बॉन्ड्स का टूटना, है ना।
फॉर्मिंग न्यू केमिकल बॉन्ड, और क्या करते हैं, नया केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। किस लिए, तो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ कैन यू से दैट ए केमिकल रिएक्शन इज सिंपली इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कि ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स present in the reactant molecules, forming new chemical bonds to give the product. So we can say that a chemical reaction involves rearrangement of atoms, and the atom of an element themselves do not undergoes any change. उस स्वयं एटम में कोई भी चेंज नहीं होता है, उसमें एटम के अंदर कोई चेंज नहीं होता है ना। तो अब इसमें है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, आखिर केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में एरो का जिधर टेल है, टेल साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, और एरो के राइट साइड दैट मीन्स की हेड वाला पोर्शन ये शो करता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या होता है, रिएक्टेंट्स कहते हैं द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस भाग लेते हैं वे रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो ओरिजिनली होता है, जो ओरिजिनली केमिकल रिएक्शन में यूज होता है, उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, द न्यू सब्सटेंस। ये दिस इज ओल्ड सब्सटेंस, है ना, दिस इज ओल्ड सब्सटेंसेज व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। और प्रोडक्ट क्या है, न्यू सब्सटेंसेज formed with different properties as a result of chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस नए अलग प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअली कि जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स का अमाउंट ये क्या होता है, घट जाता है। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज वेयर एज दैट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विथ टाइम। समय के साथ प्रोडक्ट बढ़ जाता है, और कब तक, जब तक कि रिएक्शन ओवर ना हो जाए, जब तक कि केमिकल रिएक्शन पूरा ना हो जाए। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करते हैं, मीन्स जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि reactants and products both are the parts of a chemical reaction। So हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीजन के साथ ये सॉलिड गैस। तो मैग्नीशियम ये रिबन के फॉर्म में होता है ना, मैग्नीशियम रिबन या वायर के फॉर्म में होता है, एज ए रिबन। और ऑक्सीजन क्या है, ये एयर से, फ्रॉम एयर। जब क्या है, यहाँ पे हीट देना पड़ता है, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। तो जब इसे हीट देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसको हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे
बैलेंस करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये क्या होता है, ये किस कलर का होता है, आपको हमने बताया है कि ये सिल्वरी व्हाइट होता है। और जब इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो ये पाउडर के फॉर्म में, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में, ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो आखिर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, आखिर केमिकल रिएक्शन के रेट को कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है ना, कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है, देख लेते हैं कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है। तो लिखेंगे द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, the rate of a chemical reaction is affected by following factor, by the following factors। नंबर 1 कौन सा फैक्टर, तो फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब कि रिएक्टेंट्स किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सेकेंड वन इज टेम्परेचर, कॉमा प्रेशर एंड concentration of the reactants, टेम्परेचर को भी घटा बढ़ा करके क्या किया जाता है, केमिकल रिएक्शन को करवाया जाता है। प्रेशर का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। और कंसंट्रेशन मीन्स कितना गाढ़ा लिए हैं, कितना पतला लिए हैं, है ना, तो वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बताता है। और जो तीसरा है वो सबसे इंपॉर्टेंट, कैटेलिस्ट वैसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शन के रेट को घटाने या फिर बढ़ाने में, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से केमिकल रिएक्शन प्रभावित होते हैं, है ना। अब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस का बनना। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस बन रहा हो रिएक्शन के बाद एज ए प्रोडक्ट, तो समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ हो। चेंज इन कलर, रिएक्टेंट्स का क्या कलर था, अगर रिएक्शन हुआ है तो उसका कलर भी चेंज करेगा, है ना। और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आगे हम लोग पढ़ेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रेसिपिटेट कहते हैं वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद बच जाता है, जो भाग नहीं ले पाता है केमिकल रिएक्शन में, तो वो क्या होते हैं कि बॉटम में बैठ जाते हैं, वही प्रेसिपिटेट कहलाता है ना। फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर एंड द फिफ्थ वन इज चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देना पड़ता है। किसी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के बाद
हीट रिलीज होता है। तो इसमें हम दो तरह का पढ़ेंगे रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड द लास्ट वन, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का चेंज हो जाना मीन्स सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस अवस्था में चेंज हो जाना। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, जरूर पढ़ें, जरूर समझें और इसे जरूर लाइक और शेयर करें।